हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने हाइपरटेंशन कर लिया था, कंजस्टिव हार्ट फेलियर कर लिया था और आज हम करेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में आज हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसका एक जो पार्ट है एंजाइना वो हम कवर कर लेंगे। बाकी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता क्या है। इट इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड विच रिजल्ट इन मायोकार्डियल हाइपोक्सिया एंड एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। इसमें क्या होता है, हमारा इम्बैलेंसमेंट हो जाता है हमारा मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई मतलब कितनी हमारी जो ऑक्सीजन है हमारी हार्ट मसल्स को मिल रही है और कितनी उसकी डिमांड है, मतलब उसको चाहिए। अब हार्ट मसल है, उसको भी वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो हार्ट मसल्स है उसमें जो होता है हमारा ऑक्सीजन जो है सफिशेंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो कि हमारा हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और ब्लड की वजह से ही हमारा जो है ऑक्सीजन या अदर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे टिश्यूज़ तक जाते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें जो होता है हमारा ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट में सही तरीके से पूरा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से हमारा जो है ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो वही हमारा होता है। इस केस में क्या होता है, हमारा मायोकार्डियल हाइपोक्सिया होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी हार्ट तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से हमारा जो है एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है वेस्ट मेटाबोलाइट्स का। मतलब हार्ट मसल्स जो है वहाँ पर हमारा एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर कंटेंट का, या फिर हमारा जो भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स है वहाँ वो है एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस्कीमिया इज़ एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू एन ऑर्गन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। मतलब इसमें क्या होता है, हमारी इस्कीमिया में क्या होता है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है। मतलब जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारे टिश्यू तक या कोई भी ऑर्गन तक हमारी जब पूरी मात्रा में नहीं हो पाती, उस कंडीशन में हमारा क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उस कंडीशन में हमें हो गया इस्कीमिया। कोई भी ऑर्गन को ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, कोई भी अगर आर्टरीज अगर ब्लॉक होगी अगर, तो उसमें उस टिश्यू में जो है हमारा ब्लड जो है पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तो उस केस में हमारा हो जाता है इस्कीमिया। इसके टाइप्स देख लेते हैं। इस्कीमिया हार्ट डिजीज़ में जो हैं इसमें टाइप्स होते हैं साइलेंट और सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में क्या होता है, हमारा चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन जो है हमारा, जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, ये आप आगे पढ़ेंगे। फिर इसकी आ जाती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन में हमारा आ जाता है इनफैक्ट इफेक्ट या फिर नॉन इनफ्रैक्ट इफेक्ट। इनफ्रैक्ट इफेक्ट में हमारा आ जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आ जाता है। और नॉन इनफ्रैक्ट इफेक्ट में क्या आता है, हमारा क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, सडन कार्डियक डेथ या फिर हम इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, और एंजाइना पेक्टोरिस। और बाकायदा एंजाइना पेक्टोरिस के आगे सब डिवीज़न है। एंजाइना पेक्टोरिस जो है 4 डिवीज़न में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारा स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना इज इन पॉडीज एंड फोर्थ वन इज ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। तो ये होता है हमारी क्लासिफिकेशन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के, मतलब कैसे कैसे, मतलब क्यों आखिर हमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता है। ये हमारा होता है ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। जब भी हमारी कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उस केस में जो होता है हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड वो हमारे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा रहा था, उस केस में हमारी ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी। सेकेंड आता है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट जो है हमारी आर्टरीज या वीन्स में जब बन जाता है तो उस केस में हमारा जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। थर्ड आता है हमारा साइलेंट इस्केमिक इज कॉज्ड बाय इमोशनल मेंटल स्ट्रेस एंड एक्सर्शन विदाउट एनी सिम्टम्स। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी जो होता है हमारा साइलेंट इस्कीमिया हो जाता है। और ये जो होता है हमारा विदाउट फंक्शन होता है, मतलब विदाउट सिम्टम्स होता है, इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं हो पाते। नेक्स्ट आता है हमारा हैवी एक्सरसाइज या फिर वेट लिफ्टिंग की वजह से जो होता है हमारा कई बार इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा उस केस में हमारा हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होता है। टाई इज़ कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से भी जो होता है हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कॉज होने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स देख लेते हैं हम। फैक्टर्स में क्या होता है हमारा हेरिडिटी भी हो सकता है, मतलब ये जो होता है हमारा हेरिडिटी भी आ सकता है, मतलब हमारा जो है एक होता है हेरिडिटरी और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या होता है, जो हम आफ्टर बर्थ जो हम नेचर से एक्वायर करते हैं वो होता है हमारा एक्वायर्ड। और हेरिडिटी होता है हमारा जो भी हमारा मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरी आउट हो जाता है, इसको हम कहते हैं जेनेटिकली भी कह सकते हैं हम। और जेंडर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है हमारा। एज डिफरेंस मतलब एज के अकॉर्डिंग भी होता है हमारा। बढ़ती एज में जो है हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। स्ट्रेस और एंगर पर्सन जो होता है हमारा, उस केस में हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं चांसेस। और स्मोकिंग में जो होता है हमारा, स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारा हर उसमें आ सकता है, हर तरीके की हर डिजीज़ में आ सकता है। तो जो भी स्मोकिंग करते हैं या फिर जो भी हमारे स्मोकर्स होते हैं, वो जो है हमारा उससे जो होता है हमारा हार्ट की एक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हमारा हो सकता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो ये जो है हमारा एक्यूमुलेट होगा आर्टरीज़ में और आर्टरीज़ को ब्लॉक करेगा। और आर्टरीज़ को ब्लॉक करने के बाद जो है हमारा इनसफिशिएंट सप्लाई होगा ब्लड की, और इनसफिशिएंट सप्लाई होने की वजह से हमारा जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कॉज हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हमारा ये कॉज हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसकी वजह से भी हमारा ये जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। और ओबेसिटी, ओबेसिटी वही हमारा ये जो ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो है हमारा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा इसमें भी फैट कंटेंट जो इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड में जो है वो हमारा वहाँ भी फैट कंटेंट या फैट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। वो जो है हमारे जो है जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो हमारी वेन्स या आर्टरीज़ में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ जो है एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। और ब्लॉकेज क्रिएट होने की वजह से हमारा जो ब्लड है वो सही से फ़्लो नहीं कर पाता। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइना। एंजाइना जो है हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का ही पार्ट है। इसमें जो हमें 4 डिजीज़ पढ़नी है: एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, आथेरोस्क्लेरोसिस और एटीरियोस्क्लेरोसिस। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एंजाइना। एंजाइना क्या होता है हमारा? इट इज़ एन ऑपरेसिव हैवी क्रशन पेन एंड कंस्ट्रिक्टिव फीलिंग इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट बिहाइंड द स्टर्नम और ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है हमारा हैवी पेन स्टार्ट हो जाता है हमारा जस्ट सेंटर, मतलब जो भी हमारा चेस्ट है उसके सेंटर में जो होता है एक बोन होती है स्टर्नम, जो आपने HAP 1 में पढ़ी होगी। उसमें जो होता है उसके जस्ट पीछे की साइड जो होता है हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, और इसके जो जस्ट हार्ट की जो पोजीशन है वहीं पर हमारा जो है पेन स्टार्ट हो जाएगा, हैवी पेन स्टार्ट हो जाएगा और कंस्ट्रिक्टिव फीलिंग होगी। द पेन में रेडिएट टू वन और बोथ आर्म, जनरली मोर टू द लेफ्ट आर्म। मतलब ये होता है हमारा पेन जो है वो हमारा रेडिएट हो जाता है, मतलब लेफ़्ट या राइट आर्म दोनों में से किसी एक आर्म की तरफ हमारा जो है पेन ट्रांसफ़र हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। या फिर हमारा जो है मोस्टली इसके चांसेस होते हैं हमारे लेफ़्ट आर्म की तरफ, क्योंकि हमारा जो हार्ट है जो है वो हमारा लेफ़्ट आर्म की तरफ टिल्ट होता है, हल्का सा स्लाइटली टिल्ट होता है। इसी वजह से हमारे जो लेफ़्ट आर्म की तरफ ज़्यादा चांस होते हैं पेन रेडिएट होने के। इट कैन बी एक्सपीरियंस इन द थ्रॉट, जॉ एंड स्टमक एंड मोर रेयरली बिटवीन द शोल्डर। इसमें क्या होता है हमारा बहुत सारी जगह जो हमारे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमारा थोरैक्स है, थ्रॉट है, जो है और स्टमक है, और जो हमारा शोल्डर है वहाँ भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। स्लाइटली पेन आपको महसूस होगा, उस केस में हमारा जो है चांसेस हो जाते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। ये बेसिकली हमारा क्यों होता है, इसमें क्या होता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली होता है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। मतलब हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो खुद की जो आर्टरीज होती है जो हमारे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाती है तो उस केस में हमारा जो होता है हार्ट को भी ब्लड नहीं मिल पाता, और हार्ट को पूरी सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड में नहीं मिलेगा, तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है हार्ट के लिए वो डाउन हो जाएगा। और ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हार्ट जो है सक्सेसफुल मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से। तो उस केस में हमारा जो होता है हार्ट में जो है मसल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, मायोकार्डियल जो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एक पेन स्टार्ट होता है हार्ट में, और उसी पेन को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना के टाइप्स में हमारा फर्स्ट आता है क्लासिकल एंजाइना, सेकंड आता है वेरिएंट एंजाइना, और थर्ड आता है हमारा अनस्टेबिलिटी एंजाइना। तो ये थे हमारे 3 क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ एंजाइना। एंजाइना के कॉजेज़, आखिर एंजाइना होता क्यों है।
फिजिकल एक्सरसाइज जो है हमारी जब इंक्रीज़ हो जाती है, सडन इंक्रीज़ हो जाती है, उस केस में हमारे एंजाइना होने के चांसेस होते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के केस में हमारे एंजाइना होने के चांस होते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट में अगर आप चले जाएंगे तो उस केस में भी आपको जो है एंजाइना होने के चांसेस हो जाते हैं। और हैवी मील स्पेशली एट नाइट, अगर आप नाइट के टाइम मतलब नाइट में जो होता है हमारा जो अगर हैवी मील ले लेते हैं तो उस केस में भी हमारा एंजाइना होने के चांस हो जाते हैं। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, इस केस में भी हमारे जो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में भी हमारे जो है एंजाइना होने के चांसेस होते हैं। एनीमिया के केस में हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस होते हैं। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, सेवरल एओर्टिक स्टेनोसिस एंड हाइपरट्रॉफी, इन सब केस में ये जो होता है हमारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है एंजाइना पेक्टोरिस कॉज होता है। मतलब ये जो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज ही हमारी बॉडी में अगर कम होगा तो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, और एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो है एंजाइना कॉज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरथ्रेडिज्म इन CVS। इसमें क्या होता है, हमारा जब हमारा हार्ट वर्कलोड टू द पंप ब्लड, मतलब हमारा जो हार्ट का वर्कलोड है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है ब्लड को पंप करने के लिए। उस केस में जो होता है हमारा हार्ट मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, और एंजाइना जो है हमारा मतलब जो हमारा पेन है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड एनी हार्ट डिजीज़, मतलब कोई भी एंजाइना होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और कोई भी हार्ट डिजीज़ उस केस में हमारी हो सकती है। हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है, हमारा नैरोइंग ऑफ आर्टरीज होती है। नैरोइंग ऑफ आर्टरीज क्या होता है, हमारा पहले जैसे हमारी इतनी मोटी आर्टरीज है, ये जो होती है हमारी मतलब श्रिंक हो जाती है और नैरो हो जाती है, जो कि हमारा इसका जो ल्यूमन साइज़ है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पहले ये इतनी चौड़ी थी और ये इतनी पतली हो चुकी है, इसको कहते हैं हम नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जब आर्टरीज नैरो हो जाएंगी जिसकी वजह से हमारा कम ब्लड फ्लो हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो टिश्यूज़ में है वो हमारी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन कम पहुंच पा रही है, तो ऑक्सीजन कम पहुंच पाने की वजह से हमारा जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता था, हमारा जो है इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता था। और लैक्टिक एसिड अगर हम एक्सेसिव एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा हमारा, तो वहाँ पर जो है लैक्टिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो वहाँ डिपॉजिट भी होगा। जब ज़्यादा लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा तो ये क्या करता है, हमारा मायोकार्डियल नर्व फाइबर्स जो होती है उनमें जो है इरिटेशन कॉज करता है। अब इरिटेशन कॉज करने की वजह से हमारा जो है पेन रेडिएशन होता है, और पेन रेडिएशन जो है हमारा जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइना में। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, हमारी ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है, और पेन जो है वो बहुत ही मतलब हैवी पेन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है, हमारे चेस्ट पेन, हमारा जो है चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारे सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी। वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। फटीगनेस हो जाएगी। पेन इन अपर बैक, आर्म, नेक एंड ईयर लॉब्स, हमारा जो है पेन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे बैक में, शोल्डर्स में, आर्म्स में, या फिर जॉ में, नेक में और ईयर लॉब्स में। और हमारे जो है फेंटनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसको हम ECG के थ्रू कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के कर सकते हैं डायग्नोस, एक्सरे की हेल्प से कर सकते हैं, CT स्कैन की हेल्प से कर सकते हैं, MRI, इकोकार्डियोग्राम, ये सब जो है हमारे टेस्ट हैं, ये डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम जो है एंजाइना पेक्टोरिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एंजाइना पेक्टोरिस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।